सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो है हम लोग करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर के केस देखेंगे। तो देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट फ्लोइंग इन दी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दो तरह से जो होते हैं करंट फ्लो करते हैं। पहला जो हो गया डिफ्यूज़न करंट हो गया और दूसरा ड्रिफ्ट करंट हो गया। डिफ्यूज़न करंट जो होता है ये जो कंसंट्रेशन के डिफरेंस में मतलब पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन जो होते हैं डायोड होते हैं, इसको मैं आगे के चैप्टर्स में बताऊंगी। तो पीएन जंक्शन में कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करते हैं वही जो डिफ्यूज़न करंट होते हैं। और ड्रिफ्ट करंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट प्रोड्यूस होते हैं वो ड्रिफ्ट करंट होते हैं। वन बाय वन जो होता है मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक है करंट डेंसिटी इन सेमीकंडक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मतलब मैक्सिमम गैप करके ये डीडी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Diffusion current density, the movement of electron and holes due to the difference in their concentration on both sides of p-n junction give rise to the current called the diffusion current, and current density is known as diffusion current density। जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स का किसके कारण, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण पीएन जंक्शन के अलोंग वो फिनोमिना जो होता है अराइज करता है करंट को, और वो करंट जो होता है डिफ्यूज़न करंट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी जो होती है वो जो होती है डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी कहलाती है। ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी वी मेक यूज़ ऑफ फिक्स लॉ। फिक्स लॉ बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ है जिसके हेल्प से जो करंट डेंसिटी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब किसी यूनिट एरिया मीन्स अगर ये यूनिट एरिया है उस यूनिट एरिया के अलोंग पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dN बाई dx। मीन्स n जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस dN बाई dx। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, dN बाई dx। ठीक, ये जो हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पे जहाँ पे D जो है D इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट, और यहाँ पे मैंने जो है निगेटिव साइन डिनोट किया है। इसका ये इंडिकेट क्या करता है, दैट द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज एज n इंक्रीज। मतलब अगर n की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, निगेटिव साइन यही डिनोट करता है। विद द हेल्प ऑफ एबव इक्वेशन वी कैन फाउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन डिफ्यूजन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स को भी कर सकते हैं फाइंड आउट। तो इलेक्ट्रॉन के लिए NE डिफ्यूज़न जो होगा इक्वल हो जाएगा माइनस DE dN बाई dx फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, और सिमिलरली होल्स के लिए NP डिफ्यूज़न जो है इक्वल होगा माइनस DP बाई dx। मीन्स ये जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये फॉर होल्स के लिए है। इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए हम लोग सिमिलरली फाइंड आउट किए लिए हैं। और जहाँ पे DE और DP जो है डिफ्यूज़न कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है, और इन दोनों का इलेक्ट्रॉन और किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग जेट डिफ्यूज़न करेंगे और वो जो होगा डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी हो जाएगी होल की। ठीक, होल मतलब HWOLE वाला होल। Where DE and DP are diffusion constant for electron and hole respectively. Thus the diffusion current density due to both electron and holes are diffusion current density को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो अगर होल पूरे सिस्टम का ही करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से जो होते हैं करंट फ्लो होते हैं ना, तो इस कंडीशन में जो दोनों का सम अप होता है जेड डिफ्यूज़न इक्वल होगा ZE डिफ्यूज़न प्लस ZP डिफ्यूज़न। ZE मीन्स इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट डेंसिटी है, ZP मतलब होल्स की वजह से जो करंट डेंसिटी है, और ZD जो होता है इक्वल होता है माइनस E
माइनस डी ई, ये माइनस तो इसके साथ है यहाँ पे एन ई के साथ, और ये जो माइनस है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्लस आउट हो जाएगा, प्लस ई माइनस डी पी बाई डी एक्स, और जेड जो होगा डिफ्यूज़न इक्वल हो जाएगा ई डी एक्स बाई डी एन बाई डी एक्स माइनस ई डी पी बाई डी एक्स। ओके, तो ये जो होता है ये इट इज़ एक्सप्रेशन फॉर डिफ्यूज़न करेंट डेंसिटी, होल के लिए डिफ्यूज़न करेंट डेंसिटी हो गई। सिमिलरली हम लोग ड्रिफ्ट करेंट डेंसिटी को भी फाइंड आउट करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। सो इस कंडीशन में ड्रिफ्ट करेंट में व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमी कंडक्टर then the charge carrier such as electron and holes attain certain drift velocity which is the product of mobility of charge carrier and applied electric field। मैंने मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट अपने पिछले वीडियोस में बताया था, जिसमें मोबिलिटी जो वीडी जो होता है इक्वल होता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस अ करेंट। जब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मीन्स एक साइड जो होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक साइड निगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और होल्स को हम लोग एज्यूम करते हैं कि होल्स जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो मीन्स वो लोग जो होते हैं निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ एक्सीलरेट करेंगे, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेंड होती है। ठीक, और वो वेलोसिटी जो होती है प्रोडक्ट होती है मोबिलिटी और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के। तो दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस अ करंट नोन एज ड्रिफ्ट करंट, और दस द ड्रिफ्ट करंट में बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब जो है द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर होल्स कैन बी रिटन एज, so the drift current density for holes can be written as Zp drift equal to PeVd, और हमको पता है from definition of mobility definition क्या पता है कि Vd इक्वल होता है म्यू Pe के। ओके, तो देयरफॉर ड्रिफ्ट इक्वल टू, अब वीडी की वैल्यू हम लोग जो है इसमें पुट करेंगे। सो वीडी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको फाइंड आउट होगा पीई म्यू पीई। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेबल करते हैं। सो द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर होल्स जो है हम लोग फाइंड आउट कर दिए हैं। सिमिलरली जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो जेड एन ड्रिफ्ट इक्वल होगा एन ई वी डी, और वी डी की वैल्यू फिर से हम लोग पुट करेंगे तो एन ई म्यू एन ई। तो जहाँ पे म्यू एन और म्यू पी जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स है। ठीक, और दस द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो होगा सम अप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा है होल्स का भी मूवमेंट हो रहा है, तो दोनों का सम अप होगा, तो जो जेड ड्रिफ्ट नेट होगा मतलब टोटल होगा, तो जेड एन ड्रिफ्ट प्लस जेड पी ड्रिफ्ट होगा, और जेड ड्रिफ्ट इक्वल हो जाएगा जेड एन की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे और इक्वेशन 2 से, और जेड पी की वैल्यू जो होगा इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, तो एन ई म्यू एन ई प्लस पी ई म्यू पी ई, जहाँ पे एन जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, और म्यू एन जो है मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स का, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड, और पी जो है होल्स के लिए, म्यू पी जो है मोबिलिटी ऑफ होल्स है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।